हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि आखिर नियोजित शिक्षक नए नियमावली को लेकर के विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या वो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उस परीक्षा को देना नहीं चाहते हैं, या वजह क्या है कि आखिर सभी नियोजित शिक्षक यानी कि जिनकी संख्या बिहार में लगभग 4 से 4.5 लाख है, वो सभी इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध करने का कारण क्या है, या वह इस नियमावली से खुश नहीं है, आखिर इसका वजह क्या है, आइए हम बिंदुवार बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आंदोलन का ऐलान। क्या लिखा हुआ है? नई शिक्षक नियमावली के विरोध में। विरोध कौन कर रहा है? नियोजित शिक्षक कर रहे हैं। कौन कर रहा है भाई? नियोजित शिक्षक इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहा है? नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आंदोलन का ऐलान। कौन आंदोलन करने वाले हैं? नियोजित शिक्षक आंदोलन का ऐलान कर दिए हैं कि ये जो नई नियमावली है ये कहीं से नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं बनाया गया है। आगे क्या कह रहा है? 12 से 14 मई तक राज्य भर के विधायकों का घेराव करेंगे। ये कौन कह रहा है? नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि 12 से 14 मई तक राज्य भर के मतलब पूरे बिहार में जितने भी विधायक हैं उनका क्या करेंगे? घेराव करेंगे। घेराव करेंगे। घेराव करने से क्या होगा भाई? तो जिनकी सरकार है बिहार में उनके जो विधायक हैं उनका घेराव किया जाएगा। जो विपक्ष के विधायक जी होंगे वो इन शिक्षकों के समर्थन में घेराव करेंगे। तो इसलिए 12 से 14 मई तक राज्य भर के विधायकों का घेराव करने वाले हैं। कौन लोग भाई? तो नियोजित शिक्षक घेराव करने वाले हैं। आगे क्या बोल रहा है? 20 से 31 मई तक सभी जिलों में महासम्मेलन करेंगे। कौन करेंगे? कौन लोग करेंगे? नियोजित शिक्षक करने वाले हैं। क्या अब करने वाले हैं? 20 से 31 मई तक सभी जिलों में महासम्मेलन करेंगे। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अब नियोजित शिक्षक जिलावार क्या करेंगे? महासम्मेलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। इस तरह की चीजें अब करने वाले हैं। कौन? नियोजित शिक्षक। आगे क्या कर रहा है? जुलाई में विधानसभा का घेराव करेंगे। यानी कि विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो उस वक्त नियोजित शिक्षक क्या करेंगे? कह रहा है कि जुलाई में विधानसभा का घेराव करेंगे। क्यों भाई? नए नियमावली के खिलाफ। यानी कि इस नियमावली में नियोजित शिक्षकों के बारे में जो बातें कही गई है वह बातें नियोजित शिक्षक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको पसंद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नियोजित शिक्षक जुलाई के महीने में विधानसभा का घेराव करेंगे। आगे क्या बोल रहा है? मांगे नहीं माने जाने पर जुलाई के बाद हड़ताल करेंगे। ये कौन लोग बोल रहे हैं? तो सभी नियोजित शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो जुलाई के बाद हम लोग क्या कर देंगे? हड़ताल कर देंगे। क्यों भाई? कह रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा सरकार लेने वाली है वह कतई उचित नहीं है। यह किसकी बातें हैं? तो नियोजित शिक्षकों की बातें हैं। अब उचित क्यों नहीं है आगे भी आपको दिखाते हैं। कह रहा है 14 से 15 वर्षों से सेवा में है नियोजित शिक्षक। कौन लोग हैं भाई? 14 से 15 वर्षों से सेवा में है नियोजित शिक्षक। अब इन लोग की डिमांड ये है, मांग है कि बताइए कि जो 14 से 15 वर्षों से सेवा में हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो क्वालिटी शिक्षा नहीं दे रहे हैं? क्या एक बार बीपीएससी के द्वारा परीक्षा दे देंगे तो उसके बाद क्वालिटी शिक्षा देने लगेंगे? इन लोगों का विरोध इसी बात को लेकर के है कि एक विद्यालय में अगर 10 शिक्षक हैं, अगर 10 शिक्षक बीपीएससी के द्वारा परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उस परीक्षा में शामिल होते हैं, परीक्षा को देते हैं, अगर मान लीजिए 5 लोग पास कर गए और 5 लोग पास नहीं किए
तो इन लोगों का कहना यह है, या जो पार्टियां विपक्ष में हैं या जो पक्ष में भी हैं, जो सरकार के पक्ष में भी पार्टियां हैं लेकिन इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, तो उनका भी मांग यही है, उनकी भी बात ये है कि मान लीजिए कि अगर एक विद्यालय में जो 14-15 वर्षों से या 10-15 सालों से जो शिक्षक कार्यरत हैं, जो सेवा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही किताब पढ़ा रहे हैं, और बीपीएससी के द्वारा अगर परीक्षा देते हैं तो मान लीजिए 10 शिक्षक में से 5 शिक्षक पास कर जाते हैं और 5 शिक्षक पास नहीं करते हैं, तो आखिर पास करने वाले भी उसी बच्चे को पढ़ाएंगे, उसी किताब को पढ़ाएंगे, और जो पास नहीं करेंगे शिक्षक वो भी उसी किताब को पढ़ाएंगे, उसी बच्चे को पढ़ाएंगे। तो फिर क्वालिटी शिक्षा कहाँ हुआ? फिर तो बात तो वहीं आ गई, पहले वाला हो गया कि जैसा पहले था परीक्षा के बाद भी वैसा ही होगा। तो इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नियोजित शिक्षक इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, या जो पार्टी विपक्ष में है या जो पार्टी सत्ता में संयुक्त है लेकिन इस नियमावली से संतुष्ट नहीं है, उनकी बातें यही है जो बातें कही जा रही है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि 14-15 वर्षों से सेवा में हैं नियोजित शिक्षक, ऐसे में बीपीएससी से एक और परीक्षा क्यों? देख रहे हैं, यही सबसे लफड़े वाली बात है। ये सब किसकी बातें हैं? नियोजित शिक्षकों की ये बातें हैं कि जब 14-15 वर्षों से हम लोग सेवा में हैं तो ऐसे में बीपीएससी के द्वारा एक और परीक्षा देने की, आयोजित करवाने की क्या ज़रूरत है? जब हम लोग सेवा में हैं, काम कर रहे हैं, तो काम के आधार पर, सेवा के आधार पर दर्जा मिलना चाहिए। किसका दर्जा मिलना चाहिए? तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। नियोजित शिक्षकों की मांग है कि बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग पिछले 14 से 15 वर्षों से सेवा में हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि नए नियमावली में संशोधन या वापस लेने की मांग, यानी कि नियोजित शिक्षकों की मांग क्या है, या जो पार्टियां विपक्ष में हैं उनकी डिमांड कि जो नई नियमावली सरकार के द्वारा जारी की गई है उसमें क्या होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए, यानी कि बदलाव होना चाहिए। साथ में या तो बदलाव होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, या ये जो नियमावली लाई गई है सरकार के द्वारा इसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नियोजित शिक्षकों के लिए काला फरमान है। नियोजित शिक्षक इस नियमावली से संतुष्ट नहीं है, अतः ये सभी जो विपक्ष में हैं या जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी डिमांड यही है कि नए शिक्षक जो नियमावली आई है या तो इसमें संशोधन किया जाए या इसे वापस किया जाए। क्यों? क्योंकि नियोजित शिक्षकों की ये मांग है कि हम लोग इतने वर्षों से कार्यरत हैं, सेवा में हैं, तो फिर परीक्षा क्यों बीपीएससी के द्वारा? हमें तो ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग सेवा में हैं। हाँ, जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं, जो बहाली में शामिल अभी होने वाले हैं, उनके लिए भी बीपीएससी परीक्षा कराई जा सकती है क्योंकि वो फ्रेश हैं, वो सेवा नहीं दिए हैं, 1 वर्ष का भी उनके पास अनुभव नहीं है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, जो वर्षों से कार्यरत हैं, उनके लिए बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराना ये कहीं से उचित नहीं है, कहीं से सही नहीं है। ये किसकी बातें हैं? नियोजित शिक्षकों की बातें हैं, या जो पार्टियां विपक्ष में हैं उनकी बातें हैं, या जो पार्टी सत्ता में रहते हुए भी इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं, या जो नियमावली में जो नियम लाई गई है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उन सब लोगों की ये बातें हैं कि आखिर ये कैसे उचित है कि एक ही विद्यालय के आधे शिक्षक पास कर जाएंगे और आधे फेल कर जाएंगे, फिर पास करने वाले और फेल करने वाले शिक्षक उसी बच्चे को पढ़ाएंगे, उसी किताब को पढ़ाएंगे। तो फिर इस नियमावली का में या जो परीक्षा की बात कही गई है इसका तो कोई उद्देश्य ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर के ये विवाद जो है चल रहा है।